हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही मोस्ट वीआर ऑब्जेक्टिव जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बता दें, आप इन ऑब्जेक्टिवों को नजरअंदाज मत करिए, जरूर एक बार गहनता पूर्वक देखिए ताकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको देखते हुए ही तुरंत बन जाए, है ना। चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, यानी व्हीट स्टोन सेतु जो है ना वो किसका तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु जो है किसका तुलना करता है, प्रतिरोध का, धारा का, विभवांतर का या सभी का। तो बता दे व्हीट स्टोन सेतु जो है ना बुआ वो किसको मापता है, प्रतिरोध को। किसको मापता है, प्रतिरोध को। चाहे वो उच्च प्रतिरोध हो चाहे वो निम्न प्रतिरोध हो, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापता है। एक जगह ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए व्हीट स्टोन से द्वारा मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार की प्रतिरोधों को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तांबा का कारफलन क्या होता है। सबसे पहला बात, तांबा का जो कारफलन होता है ना बहुत ही कम, यानी कि लगभग आपको कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कारफलन मतलब यहां पर ऊर्जा का मान पूछ रहा है ना। और बता दे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। यानी तांबा का ऊर्जा जो है ना कारफलन में कितनी होती है, वह न्यूनतम मान जिस पर कोई वस्तु कार्य करता है ना वही कारफलन कहलाता है ना। तो कह रहा है कि कितना होता है, तो लगभग कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, बहुत ही कम होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी, कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना होगा या इसकी धारा को घटाना होगा या इसकी धारा को बढ़ाना होगा या इसकी लंबाई को घटाना होगा। तो बता दे बुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, जितना बढ़ाएंगे संवेदनशीलता जो है उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, है ना। संवेदनशीलता को बढ़ाना है विभवमापी द्वारा, तो हमेशा याद रखना है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। अगला है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है ना वो उसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहला बात कि इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब बनाइए, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना यहां तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है ना तब धारा का प्रवाह किधर होता है। फिर सुनिए, विभवमापी में के जब प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर का मान शून्य विक्षेप पे होता है ना तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, है ना। किनका प्रवाह कर रहा है, धारा का प्रवाह कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बुआ, तो याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन क्या है कि मुख्य परिपथ में नहीं होगा या गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होगा या मुख्य और गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में नहीं होता या विभवांतर के तारों में नहीं होता है, मतलब विभवांतर के तार में जो है ना नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर कहां नहीं होता है जी, परिपथ में नहीं होता है। याद रखना है गैल्वेनोमीटर कहां नहीं होता है, तो परिपथ में ही गैल्वेनोमीटर नहीं होता है, तो उसका मान शून्य कैसे हो जाएगा। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीवर यानी होल मोबाइल आवेश का वाहक होता है। किसका आवेश का वाहक होता है ये बीवर यानी होल। ऑप्शन है कंडक्शन बैंड का या फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल का या वैलेंस बैंड का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल का ना, फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल में ना आपको क्या होता है, बीवर मोबाइल आवेश का वाहक होता है ना। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की धारा लाभ यानी अल्फा को परिभाषित किससे कर सकते हैं हम लोग,
तो याद रखिएगा इनको जो है ना IC बटे EB सूचित करते हैं। किससे करते हैं? IC बटे EB से सूचित करते हैं, IC बटे IE से, है ना। याद रखिएगा IC बटे IE से, है ना। C से हो गया कलेक्टर और E से हो गया इमीटर। याद होगा 3 प्रकार का होता है, एमीटर, कलेक्टर और बेस होता है ना, तीनों ट्रांजिस्टर में। तो यही तीनों का नाम है। तो इनमें क्या कर रहा है? ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा प्रभावित किससे करता है? तो IC बटे IE से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो सौर ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सौर सेल, बी है सूक्ष्म सेल, सी है संचायक सेल हो जाएगा, है ना, संचायक सेल। क्या हो जाएगा? सी संचायक सेल, या डी हो जाएगा बटम सेल। तो याद रखिएगा सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहां? कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, या कहीं भी नहीं। तो याद रखिएगा सौर सेल पैनल का उपयोग ना कृत्रिम उपग्रह में करते हैं। कहां? कृत्रिम उपग्रह में, जो मानव ग्रह बनाते हैं ना तो उस पर सौर सेल रख के भेजा जाता है ऊपर, है ना। मंगलयान देखे होंगे, है ना, चंद्रयान देखे होंगे। तो यहां पर ना सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है ताकि वो ऊपर जाए ना तो सूरज की रोशनी से वो सौर ऊर्जा को कहां बदल दे? प्रकाश विद्युत ऊर्जा में बदल दे और उसको वो लेकर ऊपर जाने का काम करे, है ना। चलिए अगला है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाल और हरा, या लाल और पीला, या लाल बैगनी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लाल और हरा जो है ना गैप संधि द्वारा अधिकांशतः प्रकाश का क्या होता है? उत्सर्जन होता है ना। चलिए रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बता दें ये 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI है, मोस्ट VVI है ना। क्या है? मोस्ट VVI है। जरूर इस 200 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।